Good morning. Our today's session is session number 5. In the previous video, we have studied about session number 4, writing skills, parts of speech. In today's video, we have studied about writing skills, sentences. Here is parts of sentence. As you have learned in English classes, almost all English sentences have a subject and a verb. Some also have an object. A subject is the person or thing that does an action. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या करता है? थिंग है जो पर्सन और थिंग के बारे में के एक्शन के बारे में बताता है. वर्ब डिस्क्राइब करता है एक्शन को. ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. ऑब्जेक्ट क्या किस लिए होता है? रिसीव करता है एक्शन को. एग्जाम्पल दे रखा है इसमें. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. रीड अ लाउड द सिंपल सेंटेंस. दिव्या रीड्स बुक. दिव्या क्या कर रही है? बुक को रीड कर रही है. क्या कर रही है? बुक को रीड कर रही है. दिव्या क्या है? सब्जेक्ट. रीड्स वर्ब. ए बुक ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन. सब्जेक्ट क्या कर रहा है? पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन. वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन कि क्या कर रहा है वो, क्या कर रही है वो. व्हाट इज द एक्शन. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. जो क्या कर रहा है? रिसीव करता है एक्शन को. दिव्या रीड्स अ बुक. हियर इज दिव्या इज अ सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, ए बुक इज एन ऑब्जेक्ट. Here are parts of sentence. I ate an apple. It is an example. Here is I is a subject. Ate is an verb. And an apple is an object. Next, he cooked dinner. She kicked the football. Tia and Sanjay broke the bottle. These are the some examples of parts of a sentence in which subject and verbs and objects are given. There are types of objects. The object in a sentence can be either direct or indirect. Direct objects are the ones directly acted on by the action verb. Action word क्या होगा? एक्शन वर्ड किसके लिए? वर्ब. क्या वर्ब यूज हो रही है? इफ द वर्ब इज रीड्स एंड वी आस्क व्हाट डज दिव्या रीड. दिव्या क्या रीड कर रही है? हमें तो नहीं पता ना क्या रीड कर रही है वो. आंसर क्या है? बुक, विच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? व्हाट. क्वेश्चन मार्क जो है व्हाट, क्या, उसका आंसर देती है. एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर क्वेश्चंस सच एज टू whom and for whom. Here is given an example. In this sentence, Abdul gave a gift to his mother. अब्दुल क्या कर रहा है? गिफ्ट दे रहा है अपनी मम्मी को. द वर्ब इज गेव. क्या दिया है उसने? दिया है ना, गेव. There are two objects, गिफ्ट एंड मदर. गिफ्ट दिया है एंड किसको दिया है? मदर को. व्हाट डिड अब्दुल गिव? गिफ्ट. टू whom? अब्दुल गिव द गिफ्ट टू मदर्स, टू हिज मदर्स. हेयर गिफ्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and his mother is the indirect object. Some sentences only have direct objects while some have both direct and indirect objects. Here are given some direct and indirect objects example.
Sanjay bought vegetables. Bought is verb and verb plus what? Vegetable. Then direct object is vegetables. There is no indirect object. Fatima and Sonia played tennis. He offered me an orange. The teacher gave us homework. These are the some examples of direct and indirect objects. It is types of sentence. Active and passive sentence. Read aloud the sentence shown in figure 1.9. First sentence is Sanjay broke the glass. संजय ने क्या किया है? ग्लास को ब्रोक किया. द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय. द एक्शन इन द बोथ सेंटेंसेज इज ब्रेकिंग द ग्लास. एक्शन तो सेम है ना इसमें, बट द सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट चेंज हो गया इसमें. बोथ सेंटेंसेज डिफरेंट. इन द फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? संजय. जो एक्शन कर रहा है उसमें क्या होगा? वर्ब का यूज होता है. इसमें वर्ब क्या है? संजय. सब्जेक्ट क्या हुआ? संजय. इन द सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट इज द ग्लास रिसीव्स द एक्शन. जो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है एक्शन को. हेयर इज गिवन डायग्राम फॉर अंडरस्टैंड द सेंटेंस. हेयर इज संजय. सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वर्ब ब्रोक द ग्लास. संजय क्या है? सब्जेक्ट. और उसने क्या तोड़ा है? एक्शन है. द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय. ग्लास क्या है? तोड़ा गया है. किसके द्वारा? संजय के द्वारा. एक्शन एक्टिव में क्या होगा? डज द एक्शन. एक्टिव क्या होगा? एक्टिव सेंटेंस जो होगा वो हो गया संजय जो एक्शन कर रहा है. और पैसिव में क्या होगा? जो रिसीव कर रहा है एक्शन. फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? संजय ब्रोक द ग्लास. संजय डज द एक्शन एंड सेकंड द ग्लास रिसीव्स द एक्शन. Subject receives an action are known to be in the passive voice. Here are examples of active voice and passive voice. She wrote a letter. It is active voice. Here is active is she. She काम कर रही है ना, लड़की काम कर रही है. Then इसमें क्या है? Passive voice. A letter was written by her. इसमें क्या? रिसीव क्या किया जा रहा है? A letter was written by her. There are many more examples of active and passive sentences. Here are given types of sentences. How do you think they differ from each other? Who broke the bottle? ये क्या पूछ रहा है ना? संजय broke the bottle. She gives answers. No, I did not. संजय क्या बोल रहा है? मैंने नहीं तोड़ा. Pick up the pieces. Then here are different types of sentences. Who broke the bottle? Here is a question. Then statement क्या है इसमें? Statement क्या होगा? संजय broke the bottle. आंसर दिया ना इसने, आंसर देना क्या होगा? स्टेटमेंट. देन संजय ब्रोक द बॉटल. रिएक्शन क्या दिया? संजय ने दिया रिएक्शन. नो, आई डिडंट. देन पिक अप द पीसीज. इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. फर्स्ट इज स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स अ फैक्ट. इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. क्या करता है? फुल स्टॉप से स्टॉप होगा हमेशा. आई गो टू स्कूल. आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स. क्या करता है? आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स.
क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. हियर इज एन एग्जाम्पल. डिड यू गो टू स्कूल? डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल? नेक्स्ट इज इमोशन रिएक्शन. रिएक्शन देना या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. An exclamatory sentence expresses a strong emotion such as joy, sadness, fear और wonder. इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में क्या होता है, अपनी जो एक्सप्रेशन, कैसा इमोशन, ही इज़ सैड और हैप्पी, फियर, वंडर, कैसा भी. हियर इज़ एन एग्जाम्पल. आई केम फर्स्ट इन क्लास. वो क्या कर रहा है, अपनी खुशी को बता रहा है. आई केम फर्स्ट इन क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ. ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस. ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देना. दीज आर द इम्पेरेटिव सेंटेंस. एंड लास्ट में क्या यूज़ होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क. गो टू कॉलेज टुडे. गो ईट योर वेजिटेबल्स. Here is more examples given of types of sentences. Next is paragraphs. You have learned about sentences. A group of sentences from paragraph. Paragraph क्या होगा, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का, वर्ड्स से जो बना, वर्ड्स से वर्ड का ग्रुप जो होगा वो क्या होता है, सेंटेंस. देन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म्स अ पैराग्राफ. While writing a paragraph, make sure the sentences have a common idea. When you want to write about different idea, make a new paragraph. Here is given an example. These are the practical exercises. You can try to read this chapter and you have tried to give these questions. You may try to solve these exercises.